युवा मोर्चा पूर्व प्रदेश मंत्री योगेश सिंह सहित उनके परिवार के ऊपर आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने भाजपा नेता की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। भाजपा नेता किसी तरह जान बचाकर जंगीपुर थाने पहुंच गए। उन्होंने हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस घटना में शामिल 4 बदमाशों को पकड़कर उनसे पूछताछ में जुट गई है। वहीं अन्य बदमाशों के गिरफ्तारी के लिए दबिश देने में लगी हुई है। भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश मंत्री योगेश सिंह अपने परिवार के साथ 4 पहिया वाहन से सोमवार को रक्षाबंधन पर्व को लेकर जंगीपुर थाना अंतर्गत ससुराल अरखपुर से गाजीपुर आ रहे थे। भाजपा नेता जंगीपुर थाना अंतर्गत करीब 7:30 बजे बदुसराया गांव पहुंचे ही थे कि अचानक उनके ऊपर वीरेंद्र यादव सहित 8 की संख्या में लोग जानलेवा हमला कर दिए। इस हमले में वाहन में सवार पूरा परिवार दहशत में हो गया। किसी तरह उन लोगों से जान बचाकर थाने में जाकर शरण लिए, तब जाकर उनके परिवार की जान बच पाए। इस मामले में थाने में हमलावरों के खिलाफ तहरीर दिए, जिसमें पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के पूछताछ में आरोपिता ने अन्य लोगों का भी नाम बताया। पूर्व मंत्री योगेश सिंह ने बताया कि हमारी उन लोगों से किसी प्रकार की रंजिश नहीं थी, सिर्फ दबंगों द्वारा हमारे ऊपर हमला कर दहशत बनाया जा रहा था। उन बदमाशों ने हमारी गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना से मेरी पत्नी सहित बच्चे सदमे में हैं। दरअसल पूर्व मंत्री ने खनन माफियाओं द्वारा ओवरलोडिंग को लेकर जिले सहित सरकार में शिकायत किया था। वह इन माफियाओं के खिलाफ हमेशा लड़ रहे थे। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा प्रदेश मंत्री रामतेज पांडेय ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह लोग सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे माफियाओं पर जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा लगाम लगाना चाहिए। भाजपा प्रदेश मंत्री ने कहा कि नामजद हमलावरों की गिरफ्तारी में लापरवाही अगर होगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकरण को लेकर जिला महामंत्री राघवेंद्र सिंह के आवास पर आकस्मिक बैठक की गई। ये शुद्ध रूप से हम लोग सन 98 से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सामाजिक जीवन में सक्रिय हैं और जब जब कहीं अन्याय होता है, कहीं जोर जुल्म होता है, तो हम लोग उस अन्याय के खिलाफ खड़े रहते हैं। ये बातें जो है अब का कुछ विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को रास नहीं आती है और विपक्षी जो है विपक्षियों ने रात में 7:30 बजे जब मैं अरखपुर गांव से निकला तो पूर्व सुनियोजित तरीके से मेरे ऊपर लाठी डंडे और ईंट पत्थरों से हमले किए और बुरी तरह से मेरी गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दिए और मैंने वहां से गाड़ी चलाता हुआ परिवार को लेकर भागकर सीधे थाने में पहुंचा। तब तक ये जातिवादी गुंडे हमारा थाना तक पीछा किए और मेरा बच्चा जो है अभी तक समा हुआ है और पुलिस ने जनता के सहयोग से तत्काल वहाँ पे 2 आरोपी जिनको मैं पूर्व में कभी देखा तक नहीं, वीरेंद्र यादव, प्रताप यादव को पकड़ के लाई और इन दोनों ने बाकी अभियुक्त जनों का भी नाम बताया है। बावजूद पुलिस ने 307 धारा लगाने के 147, 504, 506, 427 लगाया है। ये पूरी घटना और इस पूरे घटना में जिस तरह से विपक्ष में मेरे पैरवी गई है, निश्चित रूप से उसमें उन्हीं जातिवादी ताकतों का हाथ है जो पूर्व में उत्तर प्रदेश को कलंकित करने का काम किया। आज योगी सरकार उनको रास नहीं आ रही है। ये हमलावर जो है कौन थे, इनके पीछे उद्देश्य क्या था हमला का? हमलावर शुद्ध रूप से गुंडे थे और ये जब ईंट पत्थर से हमले किए हमारे ऊपर बुरी तरह से, तो ये कह रहे थे हमारा पार्टी का झंडा उखाड़े सबसे पहले, फिर हमारे पर शीशा पर ईंटा मारे, डंडा मारे और हमारे गाड़ी का भाजपा से वाला बोर्ड उखाड़े और कहे कि योगिया मोदिया वाला है। इस समय राजपूतों पे, ब्राह्मणों पे लगातार प्रदेश में हमले हो रहे हैं। योगी सरकार को काफ़ी बदनाम भी किया जा रहा है, तो क्या इसमें पुलिसिया नाकामी भी कहा जाएगा? ये पुलिसिया नाकामी तो नहीं कहा जा सकता। इसके पीछे
उत्तर प्रदेश में जो 14 साल 15 साल जातिवादी ताकतें रहीं, उन्होंने अपने को मजबूत करने के लिए फर्जी तरीकों से थानों पर नियुक्तियां कराई। आज वही शक्तियां भाजपा के समर्थकों पर वहां से ताकत पाके भाजपा के समर्थकों पर हमले करा रही हैं। ये घटना उसी पूर्व की घटनाओं की एक कड़ी है। आप बीजेपी में लगातार 1998 से बने हुए हैं, तो क्या इसके लिए आपके प्रदेश के ऊपर या कोई भी कार्यकारिणी ने इस पर संज्ञान लिया इस मामले को लेकर? हाँ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष, माननीय जिला अध्यक्ष से हमारी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि संवैधानिक तरीके से कार्रवाई होगा, लेकिन निश्चित रूप से पूर्व की घटनाओं में भी जिस तरह थाने स्तर पर, पुलिस अधीक्षक स्तर पे तो मैं नहीं कर सकता और डीआईजी, आईजी और मुख्यमंत्री स्तर पर, लेकिन निश्चित रूप से थाने स्तर पे आज भी कहीं ना कहीं थाने जो है विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के इशारे पर संचालित हो रहे हैं, उनके जनप्रतिनिधि चला रहे हैं। ये मेरा सीधे आरोप है। अगर अभी कार्रवाई नहीं होती उन पर तो आप लोग क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं करेंगे और संविधान में विश्वास है। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो कल हमने पार्टी के जिम्मेदार लोगों से बात किया है। कल सैकड़ों साल के गुलामी से मुक्ति के बाद और लड़ाई के बाद भगवान संघर्ष पुरुष भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर का शिलान्यास है। शिलान्यास कराने के तत्काल बाद मैं थाने पर अपने शुभचिंतक समर्थकों के साथ विपक्षी पार्टियों के साथ षड्यंत्र करके कार्यकर्ताओं पर हमला कराने वाले पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठूंगा। आप पे आरोप लग रहा है कि आप दारू पी के गाड़ी चला रहे थे और काफ़ी गाली गलौज कर रहे थे, क्या ये सही है? हमारे जानने वाले जितने लोग हैं और मुझे पहचानने वाले, मैं अपने ससुराल से आ रहा था, मेरे साथ मेरे पत्नी मेरे बच्चे थे, और अगर मैं गाली गलौज करने की स्थिति में होता तो शायद आप लोगों के बीच में मैं जिंदा नहीं रहता।